ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड अध्याय 16। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने कहा, सूत जी, सती के विवाह का वृत्तांत सुनने के बाद नारद जी ने ब्रह्मा जी से और क्या बातें पूछी, वो भी हमें बताइए ना। सूत जी बोले, ऋषियों, जब देवर्षि नारद जी इतनी कथा सुन चुके तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, विवाह के बाद शिव जी और सती ने जो चरित्र किए उन्हें आप मुझे बताएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, एक दिन शिव जी को एकांत में बैठे हुए देखकर सती उनके पास पहुंची और प्रशंसा करते हुए बोली, प्रभु, आपने तीनों लोगों का कल्याण करने के लिए अवतार ग्रहण किया। ये मेरा परम सौभाग्य है जो आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार किया है। हे भक्त वत्सल, मैं आपकी शरण में हूं। अब मैं आपसे अपनी उस अभिलाषा को प्रकट करती हूं जिसे मैंने आज तक गुप्त रखा है। स्वामी, इस समय आपको अपने ऊपर प्रसन्न देखकर ही मैं यह बात कह पा रही हूं। मेरी अभिलाषा यह है कि मैंने वर्षों तक आपके साथ विहार आदि करते हुए आनंद प्राप्त किया है, परंतु परम तत्व का विचार कभी नहीं किया। अब मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने के कारण परम तत्व जानने की अभिलाषा आई है। इसलिए आप मुझे श्रेष्ठ प्रकार के ब्रह्म ज्ञान, युक्ति और मुक्ति का मार्ग बताइए। प्रभु, तीनों लोकों में आप जैसा ज्ञानी और कोई नहीं है। आप वेदों को उत्पन्न करने वाले हैं, परब्रह्म हैं, अनादि हैं, सारी विद्याओं और समुद्र और तीनों लोकों के स्वामी, विष्णु और ब्रह्मा को भी श्रेष्ठ पद प्रदान करने वाले आप ही हैं। शेष जी दिन रात आपकी महिमा का वर्णन करते हुए भी उसका पार नहीं पा पाते। इसलिए आप कृपा करके मेरी मनोभिलाषा को पूरा करें। सती के इन वचनों को सुनकर भगवान सदाशिव बोले, प्रिय, ज्ञान तो सर्वोत्तम वस्तु है। उसके पास तक किसी अन्य पदार्थ की गति ही नहीं है। इस तरह यह परम अलभ्य कहा जाता है। उसी को मेरा स्वरूप ब्रह्म जानना चाहिए। जिस तपस्या और आराधना का आश्रय लेकर जीवधारी पवित्र हो जाते हैं, उसे ज्ञान की पदवी समझनी चाहिए। भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य इन दोनों में अंतर देखता है उसे दुख उठाना पड़ता है। जो लोग भक्ति के विरुद्ध वचन कहकर ज्ञान को प्रधानता देते हैं उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ता है। अत्रि मुनि को इस बारे में साफ साफ पता है, जिस वजह से वो संसार भर के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। भक्ति ही परम तत्व को पाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। वो मुझे बेहद प्रिय है। भक्ति के समान सीधा और भयहीन रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। इस रीति को पिपीलिका कहा जाता है, जिससे सिर्फ भक्ति से परब्रह्म को पाया जा सकता है। इसके विपरीत निर्गुण के मार्ग को भीष्म कहते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी वस्तु का आधार नहीं होता। अत्यंत परिश्रम और कष्ट भोगने के बाद फल की प्राप्ति होती है। भक्ति मन को प्रसन्नता देती है और मैं सदैव उसके अधीन रहता हूं। जो प्राणी मेरी भक्ति करता है उसे मैं इहलोक में आनंद और परलोक में मुक्ति दे देता हूं। मुझे कुल और जाति से कोई लेना देना नहीं। चारों युगों के भक्त मुझे प्रिय हैं, लेकिन कलयुग में तो मैं अपने भक्तों को अत्यंत स्नेह करता हूं। मैं अपने भक्तों की हमेशा सहायता करता हूं और उनकी प्रसन्नता के लिए अनेक तरह के चरित्र दिखाता हूं। इसलिए हे देवी, भक्ति की महिमा सबसे बड़ी है। तुम उसी को अपनाओ।